आयोजित इस सभा में उपस्थित हमारे छिंदवाड़ा जिले के लोकप्रिय सांसद भैया नकुलनाथ जी, हमारे क्षेत्र के पर्यवेक्षक आदरणीय नंदू सूर्यवंशी जी, हमारे आदरणीय रघुवीर मोहने जी, हमारे सेवाराम पठारी जी, मनोज सिन्हा जी, गुंजन शुक्ला जी, सभी हमारे युवक कांग्रेस एनएसयूआई सेवा दल के साथी, इस गांव के सभी सम्माननीय माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, आप सबका सबसे पहले मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सबने विधानसभा के चुनाव में पूरे मोखेड़ ब्लॉक से हमको 2200-2300 की वोटों से भारी लीड से जिताया और पिछला भी रिकॉर्ड आपने तोड़ा। 2018 में हम केवल 1900 वोट से जीते थे, पर इस बार आपने 2200-2300 वोट से रिकॉर्ड तोड़ करके आगे बढ़ाया। वो इसलिए बढ़ाया कि सिर्फ कमलनाथ जी के प्रति आप लोगों का विश्वास था। कमलनाथ जी के नाम पर हम 7 विधायक एक तरफा जीत कर आए। प्रदेश में क्या हुआ मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर कमलनाथ जी के नाम पर हम 7 विधायक एक तरफा जीत कर आए और भारी वोटों से जीत कर आए। आज हमारा चुनाव नहीं है, आज तो नाथ परिवार का चुनाव है, जिनके कारण हम जीत रहे हैं। आज उनका स्वयं का चुनाव है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने वोटों से हम जीते उससे दुगनी वोटों से आदरणीय नकुलनाथ जी चुनाव जीते। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि 44 साल से इस नाथ परिवार ने छिंदवाड़ा जिले को अपनी सेवाएं दी। आप सबने देखा छिंदवाड़ा जिले का इतिहास। 44 साल पहले मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा आदिवासी बाहुल्य जिले के नाम से इसको पहचाना जाता था। जब कमलनाथ जी हमारे सांसद बने, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा जिले की बागडोर पकड़ी, तब आप देखिए सड़कें हो, डैम हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, जितना भी छिंदवाड़ा जिले में विकास हो गया। आप सिवनी चले जाइए, आप लोगों के सबके रिश्तेदार सिवनी में होंगे, बालाघाट में, मंडला में, बैतूल में होंगे। आप देख लेना वहां की क्या हालत है। अगर छिंदवाड़ा जिला अगर चमन बना है तो वो सिर्फ एकमात्र नाथ परिवार के कारण चमन बना है। इस बात को हमको ध्यान रखना। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं और भी साथियों कि आप सबने देखा कि हिवरा गांव की हम बात बता रहे, मोहने जी अभी कह रहे थे कि हिवरा के लोग थोड़े कंजूसी करते हैं, कंजूसी करते, पर हिवरा के लोगों ने इस बार अच्छी मेहनत करी। हमारी जो हार का अंतर 250 होता था, इस बार हार का अंतर हम 100 और 125 पे आ गए। तो आपको बधाई भी दे रहे। लेकिन एक चीज के और निवेदन करने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का या नाना मोदी का मुझे एक काम बता दो आप, 15 साल में एक काम, और इन 5 सालों में, और सांसद कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी हो, इन कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और हमारी 5 साल की विधायक निधि के माध्यम से जितने काम आपके गांव में है, मैं एक एक काम गिना सकता हूं। जिस मंच पर भैया आप बैठे, ये भी आदरणीय कमलनाथ जी की देन है, ये मंच भी कमलनाथ जी ने बनाया। दुर्गा मंदिर का जो हमने टाइल्स, 1 लाख रुपए की टाइल्स हमने यहाँ पर दिलाई। उस उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग जो यहाँ पर अस्पताल बना है, वो भी भैया आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले बिल्डिंग स्वीकृत, उसका लोकार्पण भी हमने किया। और जितने भी काम हुए हो, चाहे स्कूल की बिल्डिंग बनी हो, कॉलेज की बिल्डिंग बनी हो, पानी की समस्या बहुत दिक्कत थी, सारे काम आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के माध्यम से हुए। पर मैं पूछना चाहता हूं कि काम कांग्रेस के लोग करते हैं, विकास कांग्रेस के लोग करते हैं, लेकिन भाजपा के लोग बिना बोले वोट लेके चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, शिव मंदिर में भी आदरणीय नकुलनाथ जी की सांसद निधि से 1 लाख रुपए शिव मंदिर में, सामने की सीसी रोड 200 रुपए, भैया 200 मीटर, तो ये सब काम मुझे गिना रहे, एक एक काम गिना सकते हिवरा में। हमने कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया, हमने कभी ये नहीं कहा कि हिवरा से हम चुनाव हारते हैं जीतते हैं, पर नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी का हमेशा संकल्प रहता है कि हमको भारी वोटों से भले ही जीता है न जीता है, हम गांव का विकास निरंतर जारी रखेंगे। वचन कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी देते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि साथियों, राम मंदिर के नाम पर मोदी जी ने खूब डंका बजाया। 22 जनवरी को उन्होंने भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया मंदिर का। क्या राम मंदिर का ठेका, राम मंदिर का पूजा लेने का काम केवल भाजपा के लोगों का है? क्या कमलनाथ जी या कांग्रेस के लोग भगवान को नहीं पूछते? मैं मोदी जी से कहना चाह रहा हूं कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने 2012 में इतना बड़ा विशाल सिमरिया का हनुमान जी महाराज का मंदिर बनाया, और जो सबके सामने है, खुद की जमीन पर, खुद के पैसे से, पर कभी हनुमान जी महाराज को राजनीति के मंच पे नहीं लाया, पर कभी राम भगवान को राजनीति के मंच पे नहीं लाया। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी राम भक्त है, हनुमान भक्त है, इसका प्रमाण देने की हमको भाजपा के लोगों को जरूरत नहीं है। जरूरत तुमको है, क्योंकि तुम्हारी नैया डूबने वाली है, भाजपा के लोगों की नैया डूब रही है। आज मोदी जी कौन सा यात्रा निकाल रहे, मोदी का संकल्प यात्रा है। अभी मोदी जी की गारंटी रथ देख रहे हैं आप,
गाँव में मोदी जी की गारंटी वाला रहता है। भैया खुद की तो गारंटी नहीं है उनकी कि क्या होने वाला है 2 महीने बाद। आज मुझे बताओ, प्रधानमंत्री आवास नहीं आ रहा है, मोदी की गारंटी बता रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए, मोदी किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, आप मोदी की गारंटी की बात करते, किस बात की गारंटी दे रहे हैं? ये आज एक उदाहरण मैं सुबह देख रहा था कि 12 लाख करोड़ लोगों का, पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया मोदी जी ने, किसानों का 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं किया, सारे उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ का इनने कर्जा माफ किया। इस बात को भी ध्यान रखना है। आज जब कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब ओला पाला पड़ता था तो सारे किसानों के खातों में राशि आती थी, मुआवजा मिलता था। आप मुझे बताओ, गेहूं पूरा सो गया आपके खेत में, किसी को मुआवजा मिला? किसी को मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। पर मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप पहचानो, इनका चाल चरित्र और चेहरा आप पहचानिए। निश्चित रूप से कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी जैसा नेता हमको नहीं मिला। 44 साल से जिस व्यक्ति ने अपने जिले को पूरा समर्पण दिया, जिस परिवार में, उस परिवार को मैं खोना। देखो, नकुलनाथ जी या कमलनाथ जी को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी के महाराज की कृपा से उनके पास हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब आपके आशीर्वाद से संपन्न है। फर्क किसको पड़ेगा? फर्क हमारे कार्यकर्ताओं को पड़ेगा, फर्क हमारे क्षेत्र की जनता को पड़ेगा, जिसके बच्चे की फीस माफ कराना है, जिसके ऑपरेशन का इलाज कराना है, क्षेत्र का विकास कराना है, दूसरे काम करना है। अगर इस बात का अगर ध्यान रखते हैं तो हम सब के लिए एक ही दरवाजा खुला रात को 12 बजे रहता है। वो कहाँ का रहता है? शिकारपुर का दरवाजा खुला रहता है। इस बात को मन में जरूर बात ठान के रखना। मैं आखिर में यही, बहुत समय भैया को भी और दूसरी जगह जाना है, यही निवेदन करने आया हूँ कि हिवरा में और भी जो जो मांग आपने रखी है, आज नकुल भैया के सामने बहुत सारे आवेदन दिए हमारी माताओं ने, बहनों ने, हमारे साथियों ने। बस यही कहना चाह रहा हूँ कि नकुलनाथ जी का यही कहना है कि इस गांव के दोनों बूथ का पिछला दाग दिला दो आप। इस बार हमको दोनों बूथों से केवल 100 वोट की लीड दिला दो। सारे काम और विकास हम सारे नकुल भैया के साथ मिलकर कराएंगे, वचन देकर के जा रहे हैं। आप सबको यही कहना चाह रहा हूँ, आदरणीय नकुलनाथ जी को भारी मतों से आप जिताएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे और कांग्रेस का फिर से छिंदवाड़ा जिले में परचम लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।